ये जो शुरुआती तस्वीर उभरकर सामने आ रही है, ये किस तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। और बड़ी खबर, भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए। बड़ी खबर, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी लगातार पीछे। बड़ी खबर इस वक्त की। प्रभात त्रिपाठी जी, इसको किस तरीके से देखा जाए? भवानीपुर का जो संग्राम है, कहने को तो अभी शुरुआती वक्त है, लेकिन ये क्या संकेत दे रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे भवानीपुर से जिस तरह ममता बनर्जी अभी पीछे जा रही हैं, वहां पे भय और जिस तरीके से आतंक का एक माहौल था, बंगाल की जनता को छुटकारा मिल रहा। आज अभी अभी लखनऊ में तूफान आ गया है और इसी तूफान में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पूरे देश से समाया हो गई है। कांग्रेस की हमारी जो पैनलिस्ट अभी कह रही थी, पूरे देश के अंदर कांग्रेस का समाया हो गया है और उनको ये नहीं लग रहा है कि वो अपनी अपनी स्थिति सुधारे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीरो पे, हर राज्य में कांग्रेस जीरो पे, संगठन के नाम पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल है नहीं। तो बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, वो निश्चित तौर पे परिवर्तन का वोट है। आधी आबादी, बंगाली वोट, हिंदू वोट, ये लोग एक जश्न का माहौल बना की प्रक्रिया शुरू गई है, क्योंकि बंगाल से एक ऐसी सरकार को उखाड़ना बहुत जरूरी था वहां की जनता को, जो लगातार 3 बार से वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कोई रोजगार का काम नहीं। बंगाल की जो डेमोक्रेसी जो चेंज हो रही थी, वो एक चिंता का विषय थी। अगर वो डेमोक्रेसी चेंज हो रही थी तो उस पर जनता ने वहां अंकुश लगाया और उन्होंने कहा कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाएंगे, जिससे कि बंगाल विकास की ओर जाए, ना कि विनाश की ओर जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अशोक यादव जी, तो क्या माना जाए, समाजवादी पार्टी अगर बंगाल में कुछ खेला होता है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के रूप में बंगाल में उभरकर सामने आती है, अगर लगाया है मैंने, तो क्या समाजवादी पार्टी को 2027 में उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने में दिक्कत होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने में कोई दिक्कत ही ना दिक्कत है। देखिए, ऐसा है कि अगर मैं आ रहा हूं सर आपके पास, प्रभात सर आ रहा हूं। प्रभात जी आज कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहे हैं। प्रभात जी आज कुछ मानसिक रूप से डिस्टर्ब लग रहे हैं। अच्छा, देखिए अनुपम जी, मैं अपनी बात कह रहा था कि सुनिए, प्रभात जी दवाई खा के आना चाहिए था आपको। आप मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहे हैं, थोड़ा सा दूसरों को भी बोलने दीजिए। जब भी चैनल में बैठते हैं आप, अरे दूसरों को भी बोलने दीजिए भैया। प्रभात जी, पता है भाजपा के प्रवक्ता बनने के लिए पागल हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता बनने के लिए पगलाए हैं, पता है। आराम से, ज्यादा पागलपन ठीक नहीं है, ज्यादा पागलपन ठीक नहीं है। अरे भैया, ज्यादा पागलपन ठीक नहीं है, आराम से। समाजवादी पार्टी ऐसा अनुपम जी, अरे आपस में मत करिए भाई। अशोक जी को बात रखनी थी, बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए। अशोक जी, सभ्यता शालीनता के शब्दों में किसी पे ऊपर कोई पर्सनल कमेंट मत करिए, मेरी आपसे गुजारिश है। जी, ठीक है, ओके। देखिए अनुपम जी, मैं ये कह रहा था कि जो पश्चिम बंगाल की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं, उसको उत्तर प्रदेश से कोरिलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी हिंदुस्तान की जनता को भ्रष्टाचार देखना हो, जातिवादी गुंडों का आतंक देखना, पीडीए उत्पीड़न देखना है, महिला उत्पीड़न देखना है, तो हमारे हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से जो हमारे रिसर्च स्कॉलर, जो पीएचडी वाले छात्र हैं, वो आके रिसर्च करेंगे कि योगी सरकार ने ऐसा क्या काम किया है कि विगत 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश टॉप कर गया भ्रष्टाचार में और गुंडागर्दी में, जातिवादी गुंडागर्दी में, पीडीए उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न। अभी सिद्धार्थनगर में कल देखा आपने, अभी मनीष जी कटमनी की बात कर रहे थे। भाई साहब, कटमनी का आलम यह है कि जल जीवन मिशन की लगभग हर प्रदेश में, हर जिले में पानी टंकियां धराशायी हो रही हैं। एक कौन सा कटमनी सिस्टम आपने डेवलप किया भैया? अभिषेक प्रकाश, जो कटमनी वाला मामला चल रहा था, आपका आईएएस अधिकारी, वो कटमनी सिस्टम आपने जल जीवन मिशन में लगा दिया और हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। एक बच्चा बेचारा मर गया पानी टंकी का, जो सीढ़ी गिरने से 2 बच्चों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर जो बुलाना पड़ा। तो आपका कटमनी का कमीशन जो है पूरा भाजपा मुख्यालय तक पहुंच रहा है। और जो जिस तरह से योगी सरकार या मोदी सरकार वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 10% अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह दिए इन लोग, और नारी शक्ति बंधन का ढिढोरा पीटते हैं। महिलाओं की बात समाजवादी पार्टी न करे। नहीं, आप बताइए कि आपने बीएचयू के बेटी का जिस तरह से आपके गुंडों ने उसका बलात्कार किया, उन गुंडों का क्या हुआ? किसी पैर में गोली लगी क्या? किसी घर के ऊपर बुलडोजर चला क्या? मनीष जी,
क्योंकि वो आपके गुंडे थे। गाजीपुर में बेटी के साथ दरिंदगी होती है और हमारा डेलीगेशन जाता है, भाजपा गुंडे उसके ऊपर अटैक करते हैं, पुलिस को मारते हैं। तो आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का, भ्रष्टाचार का, महिला उत्पीड़न का, पीडीए उत्पीड़न का बिल्कुल एक्सट्रीम कर दिए हैं। और उस पर रिसर्च करने बच्चे आएंगे, विदेशों से भी आएंगे, और योगी सरकार के मॉडस ऑपरेंडी का रिसर्च करेंगे कि कैसी इसके मॉडस ऑपरेंडी है कि ये टॉप कर गया भ्रष्टाचार में भाई। तो ये सब उपलब्धि आपकी है। और हमारा जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी अभी ये आश्वस्त है कि वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव आयोग का, भारतीय जनता पार्टी का, केंद्रीय एजेंसियों का सबका मुंहतोड़ जवाब अपनी जनता के माध्यम से दे रही हैं। और शाम को अब वहां पर जो मिठाइयां बंटवा रहे हैं आप लोगों को, तो मिर्चा बंटवाना चाहिए भाई। पूरे चुनाव भर लीजिए मनीष जी, है तो कह रहे हैं मिर्चा बंटवाना चाहिए। बिल्कुल बंटवाना चाहिए लोगों को मिर्चा। मनीष भाई जवाब दीजिए। जबान में मिर्चा भरा हुआ भैया, अनुपम जी, इनकी जबान में मिर्चा भरा हुआ है। आप योगी जी की जबान देखिए, मोदी जी की जबान देखिए, इनके तमाम नेताओं की जबान देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा की जबान देखिए, ये मिठास निकलती क्या इनकी जबान से? मनीष जी, भाई अरुण चाहिए, भाई अशोक जी, आप मनीष जी को बोलने दीजिए। देखिए जब महिलाओं के ऊपर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या अखिलेश यादव बोलते हैं तो लोग इनके ऊपर हंसते हैं। महिलाओं के प्रति इनकी क्या धारणा है पूरा देश जानता है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है कह के बलात्कारियों के पक्ष में खुलेआम खड़े होने वाले लोग हैं। और महिला आरक्षण बिल का विरोध समाजवादी पार्टी इसलिए करती है कि सामान्य और आम घर की महिलाएं संसद और विधानसभा में न पहुंचे। इनको संसद बनाना है महिला को, लेकिन कौन? डिंपल यादव पत्नी अखिलेश यादव, जया बच्चन पत्नी अमिताभ बच्चन, प्रिया सरोज। बांसुरी स्वराज कौन है मनीष जी? बांसुरी स्वराज कौन है? प्रिया सरोज पत्नी पुत्री तूफानी सरोज सांसद। तो ये लोग बड़े घरों की महिलाओं को ही भेजना चाहते हैं। आम घर की महिलाएं भी विधानसभा और अगर संसद में पहुंच गई तो ये जो लोग केवल संसद के अंदर जाकर पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, इनको चुनौती मिलेगी। इसलिए लोग महिला आरक्षण का विरोध करते हैं। और इनके सरकारों के समय में महिलाओं की क्या स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, सबको पता है। और अशोक जी चाहे जितना शोर मचाइए, टीवी डिबेट में तो शोर मचा सकते हैं, लेकिन 27 में आपका सफाया होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास, प्रभात जी के पास भी आऊंगा, लेकिन सीधे रुख करना होगा लाइव रिजर्व ठप का, जहां पर वहां से हमारी सहयोगी नीलू हमारे साथ हैं, जो लगातार पांचों राज्यों में जब मतदान हुआ था उस पर बड़ी बारीकी के साथ नजर बना के रखी, और अब परिणामों का दिन है, जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसको बताएंगी। नीलू, जरा बताइए आप कि अब जब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है काउंटिंग को, पांचों राज्यों में क्या तस्वीर उभर रही है, और वहां पर अगर बातचीत हो पाए तो जरा बातचीत भी करिए और दिखाने की भी कोशिश करिए कि किस तरीके से न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने दर्शकों तक परिणामों को पहुंचा रहा है, और एक एक सीट की तस्वीर हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर रट की बात की जाए और खास तौर पर हमारे नेटवर्क की बात की जाए तो हर एक सीट पर सटीक आंकलन के साथ हम एक एक सीट का हाल देते हैं अपने दर्शकों के लिए। और बात अगर 5 राज्यों की जाए तो पश्चिम बंगाल की में सबसे ज्यादा नजर सबकी है, क्योंकि यहां पर देखिए नेक टू नेक, अभी अगर शुरुआती रुझानों की बात की जाए, नेक टू नेक यहां पर बीजेपी और तृणमूल दिखाई दे रही है। 118 और 108 इस तरह की चीजें हैं। हालांकि देखिए ये शुरुआती रुझान है और कहा यह जा रहा है कि करीब करीब 19 से 20 राउंड काउंटिंग होगी और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी।